370 मूवी को लेकर आज जम्मू में आप पहला शो जो पीवीआर में शुरू हुआ और देख रहे समय लोग जो कि शो देखकर निकले। कैसी मूवी थी? बहुत अच्छी। रुके ना, क्या नाम है आपका सर? मैम आपने मूवी देखी? हाँ बहुत अच्छी मूवी, आप भी देखिए। बातों पर है। हाँ बहुत सच्चाई। हाँ सच्चाई है। मैम आपको कैसी लगी? चलिए और भी लोग हैं इस समय आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया कैसी रही, आपका नाम क्या है? राम सुजान जायसवाल। कैसी मूवी रही भैया? बहुत अच्छी थी जो आ रही था ये मूवी, पर इस मूवी में क्या खास बात है वो जाने की। सर मूवी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या इसमें रियलिटी बताई हुई जो वाकई धारा 370 है? क्या पहले क्या था? बाद में पहले से बहुत खतरनाक था, उसके बाद बहुत बदलाव आया जम्मू कश्मीर में। बदलाव है, उसी पर आधार थी मूवी। बहुत मुझे अच्छी लगी मूवी। बहुत, सबको यूथ को देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए ना। कई लोगों को पता ही नहीं धारा 370 है क्या, इसमें पूरा क्लैरिटी बताइए। 370 से जैसे पहले कैसे पथराव करते थे, पैसे देके कैसे करते थे, फिर उसके बाद कैसे चेंज हो गया, पथराव हुआ नहीं, फिर वो ऐसे। ये मूवी सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। साफ तौर पर देखिए, खास करके यूथ कह रहे हैं कि मूवी देखनी चाहिए। 370 के पहले जो हालात थे वो किस तरह थे, क्या होता था, क्या फायदे क्या नुकसान थे, और 370 5 अगस्त 2019 के बाद जब एब्रोगेशन हुआ, सर कैसी लगी मूवी? अच्छी बढ़िया थी मैम। क्या खास चीज, अच्छी चीज अलग हटकर लगी आपको? हटकर कुछ नहीं मैम, जो था सब रियलिटी थी, जो गवर्नमेंट ने पहले बताया था, जो न्यूज में सब कुछ आ रहा था, सब रियलिटी था, सब कुछ सेम ही हुआ। कई लोग आज भी कहते हैं धारा 370 एब्रोगेशन करके जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ, तो ये मूवी में क्या बताया गया है? मैम नुकसान क्या, आप देश के लिए हित में सोचेंगे तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, और अच्छी चीजें जो हुई है तो जो कई बार कई लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इस मूवी के माध्यम से बिल्कुल मैम, हर एक को देखनी चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सबके। धन्यवाद। इस समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं पीवीआर के बाहर से, और जिस तरह से देख ले लोग, काफी लोग निकल रहे हैं देखकर मूवी देख रहे हैं, क्योंकि बात करें अगर धारा 370 के पहले के हालात, इस मूवी में पूरा दर्शाया गया है क्या हालात पहले थे। और ये कहा जाता था अगर जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति में रोड़ा है तो वो धारा 370 पे एक रोड़ा है। उस रोड़े को 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया, एब्रोगेशन कर दिया गया, और उसके बाद कितनी शांति हुई, क्या हुआ? आपने, क्या नाम आपका? मेरा नाम मानिक है। अरे आपने मूवी देखी? हाँ मैंने मूवी देखी। क्या मूवी में हटकर था, क्या अपील किया आपको इस मूवी में? मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी में 370 के बारे में बताया है, पूरी डिटेल में बताया है इसको कैसे प्लान किया, कि ऐसे एकदम से नहीं तोड़ा है, सारी मूवी प्लान हुई है, तो वो हमें अच्छा लगा काफी देख के। कुछ चीजें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, काफी चीजें क्लियर हुई, तो हमें अच्छा लगा मूवी देख के। धारा 370 के पहले और बाद के माहौल में क्या अंतर देखा? मेरे को डिफरेंस तो लगा है, क्योंकि डेवलपमेंट की तेजी से हुआ है तो 370 के बाद, तो हमें अच्छा लगा मूवी देख के। थैंक यू। धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हैं तो धारा 370 के एब्रोगेशन के पहले और बाद के क्या हालात थे, इन पर सारा गौर किया। मैम आपने मूवी देखी मैम, कैसी लगी? गूज़बम्स आ गए थे। आप एक युवा हैं, एक किस तरह की मूवी में क्या चीजें आपको अपील की और क्या दिखाना भी जरूरी था? जो लोग डाउट करते हैं कि 370 ने क्या किया है, उनको जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल देखिए यार, यूथ भी, बड़े भी, सीनियर सिटीजन भी हो, कह रहे हैं कि 370 के पहले क्या था और क्या खोया क्या पाया, वो 370 के बाद में क्या हुआ, उसके लिए यूथ को खास करके जरूर देखनी चाहिए मूवी। और इस समय आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, चुनाव से पहले ये मूवी दिखाई गई है, क्या लगता है? सर क्या नाम आपका बताइए? मेरा नाम संजय। ये मूवी देखी है जो आर्टिकल 370 पर आधारित है, कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। क्या इसमें खुलकर बताया गया, ये बताइए। लोकल पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया गया, कैसे वो कश्मीरियों को यूटिलाइज करते हैं। हाँ। जी, धारा 370 के पहले और बाद के हालात क्या बताया इस मूवी में, किस तरह से रियलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, और बहुत ही अच्छा। धारा 370 के एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। आज देखिए कश्मीर कितना शांत है, जम्मू कश्मीर आज बहुत आगे चल रहा है। जी धन्यवाद सर। साफ तौर पर आप देख रहे हैं, यूथ आज कह रहे हैं कि धारा 370 जो मूवी है इसे जरूर देखना चाहिए। आप
आपने देखी मूवी? जी, बिल्कुल मूवी देखी। में क्या अच्छा लगा आपको? जितनी स्टोरी ग्राउंड रियलिटी दिखाई थी, इवन 370 से पहले कैसी सिचुएशन थी और अब कैसी सिचुएशन है उसके बाद, तो आई गेस सब जितना भी युवा है, जितने भी बड़े, सब उनको देखनी चाहिए ताकि ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चले चेंजेस क्या है 370 के बाद। यानी किस तरह के चेंजेस बताएगा, जो चेंजेस से आपको यानी स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट वगैरह, ऐसे ऐसे इंसिडेंट काफी सारे अब तो बिल्कुल कम हो चुके हैं। अब ऐसा कुछ हमें देखने को सुनने को मिलता नहीं है। तो इस सब में बहुत अच्छा डिसीजन था पीएम साहब का, ये बहुत अच्छा डिसीजन 370 को हटाने का। तो हम तो चाहेंगे ऐसी मूवीज और बने ताकि हम युवाओं को ग्राउंड रियलिटी के पता चले। जो हम न्यूज में ऐसा सुनते हैं वो हमें पता नहीं लगता, यहाँ से हमें ग्राउंड रियलिटी मूवी के द्वारा पता लगता है कि कैसी सिचुएशन थी, कैसी नहीं। धारा 370 और बाद के पूरे हालात बताए दर्शाए। जी बिल्कुल, सब आपको इस मूवी से जो भी जनता आएगी उन्हें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। जी बिल्कुल, सब क्लियर। आज भी जो लोग कहते हैं नुकसान हुआ धारा 370, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सारे बोलेंगे हमें जॉब्स नहीं है, ऑब्वियसली अब सबको जॉब्स तो मिलेगी नहीं, अपनी कैपेबिलिटी होगी उसकी कि जॉब लेने की। तो ये तो सब बनी बनाई बातें हैं, ये सब क्रिटिसाइज। ठीक है, थैंक यू। चलिए आप देख रहे हैं जनता के, आम जनता के रिएक्शन आपके सामने हैं और हर कोई यही कह रहा है, जो भी देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाकई मूवी बहुत अच्छी थी। उन्हें बताया कि सच में जो ग्राउंड रियलिटी थी उसे दर्शाया गया है। और साफ तौर पर मैम इस मूवी को लेके सर, पहली बात आप शायद मोहिंदर सर हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपको मिल के, आपको देखा बहुत है सर। इस मूवी को देख के ये अपने आप में एक हकीकत है। ये हम लोगों को सांस लेना बहुत मुश्किल होता है जब से 370 हटा है। तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर में रहने वाले लोग खुल के सांस ले रहे हैं। मैं भी कश्मीर में ही रहती हूँ। कितनी सच्चाई बताई गई है मैम इस मूवी में? 110% बहुत अच्छा। वो चीज़ें जो हकीकत में हमें पता भी नहीं थी वो इस मूवी में देखने को मिली। क्या कहेंगे मैम? मिल के रहे, प्यार से रहे, सब आपस में मिलजुल के लिए क्या कहेंगे जनता को? बेस्ट मूवी है, सब आए देखें इस मूवी को, हकीकत देखने को मिलेगी सब। आप देख रहे हैं जनता का रिएक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर कहाँ पे धारा 370 को एप्लीकेशन के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है, उन्नति आई है, प्रगति के रास्ते हुए। बच्चे, युवा खास करके जो पत्थर पकड़ते थे आज उनके हाथ में लैपटॉप है, आज उनके हाथ में किताबें हैं। और यही बताना चाहेंगे आपको कि 370 के बाद, और ये ऐसी मूवी है जिसने कहीं न कहीं ग्राउंड रियलिटी बताई है कि कई जनता इससे अवगत नहीं थी कि आखिर 370 के एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर के क्या हालात है या उससे पहले के क्या हालात है। साफ तौर पर ग्राउंड रियलिटी रही, इसको युवाओं ने भी अप्रिशिएट किया है। और देखिए यहाँ बच्चे भी आए हैं, युवा भी आए, युवतियां भी आई हैं और इन्होंने सबने इस पिक्चर को सपोर्ट किया और कहा आम जनता को जरूर देखना चाहिए कि आखिर जो सरकार कहती थी कहीं ना कहीं कि धारा 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा है। एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, आपने ये मूवी देखी 370 पर, इधर आइए, कैसी लगी मूवी ये बताइए। देखिए 370 मूवी इतनी अच्छी मूवी है, ये सभी बच्चों को देखनी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या रहा है। 370 ऐसे नहीं हटा है, इसका बैकग्राउंड काफ़ी डार्क रहा है। क्योंकि अगर ये 370 नहीं हटता है तो जम्मू कश्मीर, जब भी हम लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो हमें टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता था। ये काला धब्बा हमसे हटा है। तो जब ये 370 हटा तो हमने खुशियां मनाई हैं और आज भी मूवी देख के हम वही खुश था उस साथ। वो लोग जो कहते हैं नुकसान हुआ है, वो लोग कहते हैं कि 370 का सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू को, कश्मीर को, तो क्या कहेंगे? नुकसान उन्हीं का हुआ, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा, रोजगार ही बढ़ा और काफ़ी हमारा टूरिज्म बढ़ा। कैसे नुकसान हो गया? सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस मूवी में? मूवी पूरी माइंड ब्लोइंग है। ये तो हमें पता आ रही है बच्चों को कि इसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता था। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक तो करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा अटैकर्स है हम पे बिना किसी कारण के, हम तो लव पीस को साथ रहने वाले लोग हैं, तो अगर वो हमारे साथ बुरा करते हैं हम तो घर में जाके उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल। ये जिन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं था धारा 370 है क्या, आखिर क्यों थी, किस लिए थी, क्यों नहीं एब्रोगेट किया गया, आज क्लियर हो गया इस पिक्चर। देखिए ये जो मूवी है ये चैप्टर्स में डिफाइंड है और इसने सारा क्लियर कर दिया है। जिसको ये बुरी लग रही है मूवी वो खुद ही बुरा होगा जम्मू कश्मीर के लिए, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद भैया। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता के रिएक्शन आर्टिकल 370 मूवी को लेकर, और ये जो एक धारणा थी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद खास करके सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है जम्मू वासियों को। तो आज चलिए और भी यहाँ पर महिलाएं भाजपा से हैं,
चलिए इनसे जानते हैं, आपने मूवी देखी मैम? बहुत बढ़िया मूवी। जी जी। मैं आपके माध्यम से इस फिल्म के डायरेक्टर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने कि जम्मू के यूथ के सामने जो जम्मू की हकीकत लाने का प्रयास किया है। जैसे आप सब हमने इस फिल्म में देखा कि किस तरह की कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रोटियाँ सेकते थे और वहाँ के यूथ के हाथ में पत्थर पकड़ाते थे। जैसे 2016 का भी इस फिल्म में बयान किया गया है, जैसे बुरहान वानी के मर्डर के बाद किस तरह से पूरा कश्मीर सुलग रहा था, लेकिन आज धारा 370 छटने के बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना खुशहाल है। वही कश्मीर जहां पहले कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज़ादी के नारे लगाते थे, आज हम देखते हैं उसी कश्मीर में भारत माता की जय के नारे लगते हैं। मैं पुनः कि आपसे कहना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ, वो आएँ और ये फिल्म देखें और देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है आज के जम्मू कश्मीर और पहले जम्मू कश्मीर में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चलिए आप बताते हो, उस फिल्म का, मूवी का पोस्टर भी आपके सामने लाएंगे, दिखाएंगे आखिर क्या है इस मूवी में, और ये जरूर कहेंगे एक वो समय था जबकि इस मूवी के पहले, ये धारा 370 के पहले की अगर बात करें तो वहाँ के यूथ के हाथ में पत्थर होता था, पैसे देके उनसे पत्थर मारने का वहाँ के राजनीतिक दल ये काम करवाते, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालते थे। धारा 370 के बाद ये हुआ कि पत्थर हटाकर हाथ में लैपटॉप ये वही धारा 370 थी जो एक रोड़ा कहा जाता था, जो कि देश के केंद्र सरकार कहती थी सबसे बड़ा अगर रोड़ा जम्मू कश्मीर की। राजीव सर इस समय मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, भाजपा के नेता है राजीव चाड़क जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही। तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? चलिए राजीव चाड़क जी हमारे साथ से जानने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को देखिए और वास्तविकता जानिए। राजीव सर, ये धारा 370 मूवी जो इस समय आज रिलीज हुई और लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, कई लोग अवगत नहीं थे आखिर इसकी रियलिटी क्या है। आज युवाओं का हमने रिएक्शन लिया, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया मूवी है, और कहीं ना कहीं वहाँ की जो खासकर कश्मीर घाटी की वहाँ के राजनीतिक दलों ने एक्सपोज किया गया है, सच्चाई बताई गई है, और धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद किस तरह का माहौल था उसे दर्शाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक अभिशाप था। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अभिशाप मुक्त हुआ है। ये इस फिल्म में पूरा दिखाया गया है कि धारा 370 से पूर्व उसकी आड़ में जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल थे वो किस प्रकार पाकिस्तान के इशारे पर वो यहाँ काम किया करते थे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ के राजनीतिक दल जितने भी हैं, जितने जम्मू कश्मीर के जिनकी पृष्ठभूमि कश्मीर से आती है, वो उनके जो ये पाकिस्तान की जो ISI है उसके कल पुर्जे हैं। यानी ये इस फिल्म में वास्तविकता दिखाई गई है कि ये उन्हीं के आधारित यहाँ पर जो जितने भी कांड हुए हैं, या जितने भी यहाँ पर लोगों को मारा गया है, एक दहशत फैलाई गई है, ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर जो कश्मीर आधारित पार्टियाँ थी उनके आधार पर ये बिल्कुल ठीक दिखाया गया है। और जब प्रेजेंट गवर्नमेंट की ऐसी नीयत थी कि इसको समाप्त किया जाए तो उन्होंने समाप्त करने की चेष्टा भी की और धारा 370 को हटाया। इस मूवी के साथ लोगों के जो यानी डाउट थे या क्लैरिफिकेशन वो क्लियर हो गया इस मूवी के माध्यम से। इस मूवी के माध्यम से बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही हैं और भारत सरकार, उनकी जो करनी और कथनी में एक अंतर रहा है। यानी वो उनकी एक मंशा नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाए, इसलिए उन्होंने बहुत से ऐसे आर्टिकल्स जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में होने चाहिए थे उनको हटा दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उन आर्टिकल्स को भी ढूंढ के निकाला और इस धारा 370 को धराशायी किया। धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हैं, हमें इसके जो पोस्टर है वो बताएंगे, जो कि धारा 370 इसमें बताएंगे आपको किस किस ने अपना अहम योगदान निभाया है और कितनी बढ़िया मूवी आप देखने हैं। लोगों के जो रिएक्शंस आपके सामने हमने लाए हैं वो रिएक्शंस आपने देखे हैं कि ये जो मूवी है आर्टिकल 370 पर आधारित है। और इस समय हम आपको बता रहे हैं, और इस मूवी का जिन्होंने भूमिका निभाई है बताना चाहेंगे कि ये मूवी जो है इसमें बताएंगे आपको प्रियामनी ने भारतीय इतिहास के एक, यानी कि इसमें यामी गौतम आप देख रहे हैं समय जिन्होंने ये भूमिका निभाई है इसमें, और साथ ही साथ भारतीय इतिहास के एक अध्याय की गंभीर सूक्ष्म कहानी से सबका दिल जीत लिया। आज जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, इस समय जो पोस्टर हमको बता रहे हैं ये आर्टिकल 370 पर आधारित है और उसके डायरेक्टर है आदित्य सुहास जमाले, यानी कि इन्हें इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं
लोग यहाँ पर कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि कमाल की मूवी है, इसमें सब सच दर्शाया। और ये भी कहा गया है, यहाँ के युवा जो कह रहे हैं कि वहाँ की जो कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल है उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है। उन्होंने राजनीति कही है अपने फायदे के लिए और वहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़वाए थे और उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया था। और धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप था, किताबों ने ले ली थी। ये था एब्रोगेशन 370 को एब्रोगेट करने का सही मकसद, और जिसके चलते आपने लोगों का अभी भी आज भी कहीं ना कहीं डाउट थे कि आखिर था क्या, धारा 370 था क्या, उससे पहले क्या हालात है, उसके बाद के क्या हालात है। तो इस मूवी में पूरी तरह से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा जब ये मूवी देखेंगे। और उन लोगों के लिए जो आज भी कटाक्ष करते हैं कि धारा 370 जो एब्रोगेशन हुआ वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर का, खास करके जम्मू का। फिलहाल जरूर कहेंगे, आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हमने तो खुद नहीं, यहाँ के लोगों ने, यहाँ युवाओं ने, युवतियों ने अपने रिएक्शन दिए हैं इस मूवी को देखकर। एक था द कश्मीर फाइल्स और दूसरी ये मूवी है आर्टिकल 370। तो उम्मीद करते हैं जनता को ये वीडियो जो पसंद आया होगा, और फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को आज भी डाउट है, जिन्हें नहीं पूरी तरह से पता कि धारा 370 आखिर है क्या, क्या फायदा था रहने का, क्या नुकसान था, इसे एब्रोगेशन होने के क्या फायदे थे, रहने का क्या नुकसान था, इस मूवी में साफ तौर पर दर्शाया। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।